तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हिस्ट्री ऑनर्स सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम सामने आ गया है। तो ऐसे में आप क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, प्रीवियस ईयर का एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं पेपर 3 के बारे में, कोर पेपर 3 हिस्ट्री ऑनर्स सेमेस्टर 2। देखिए 2020 में पूछा गया पेपर है। समय आपको 3 घंटे दिए जाते हैं, फुल मार्क्स 80। अब आइए देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस एग्जाम में। ठीक है, सेमेस्टर 2 में तो इस पेपर में बोला गया है कि आंसर एनी 5 क्वेश्चन एंड क्वेश्चन 1 इज कंपलसरी। किन्हीं 5 प्रश्नों के आंसर करने हैं, जिसमें से प्रश्न संख्या 1 कंपलसरी है। प्रश्न संख्या 1 आपका 20 मार्क्स का है और बाकी सभी क्वेश्चन आपके 16 मार्क्स के हैं। प्रश्न संख्या 1 देखते हैं, इसमें 10 ऑब्जेक्टिव और 5-5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव को करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि सुंग वंश का अंतिम शासक कौन था। द लास्ट रूलर ऑफ सुंग डायनेस्टी वाज। तो सुंग वंश का अंतिम शासक था देवहूति। ठीक है, क्या नाम था? देवहूति। क्वेश्चन नंबर 2 है कि कनिष्क किस वंश का शासक था। तो महान कनिष्क आपने नाम सुने होंगे। कनिष्क दोस्तों कुषाण वंश का शासक था। कुषाण इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसमें पूछा गया है कि चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ आयोजित की गई थी। तो चतुर्थ बौद्ध संगति आपका कश्मीर में आयोजित की गई थी। 2 जगहों पे आयोजित किया गया था, एक कश्मीर और एक श्रीलंका। तो श्रीलंका तो हमारे देश के बाहर हो जाता है। ठीक है, देखिए उसके बाद चौथा क्वेश्चन है कि सातवाहन वंश का प्रमुख शासक कौन था। तो सातवाहन वंश का प्रमुख शासक था श्री सातकर्णी। ठीक है, श्री सातकर्णी। तो सातकर्णी यहाँ पे श्री सातकर्णी को गौतमी पुत्र सातकर्णी भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए, गौतमी पुत्र सातकर्णी। इसी को श्री सातकर्णी के नाम से भी जाना जाता है। मैंने ए पे गलती से टिक लगा दिया था, श्री सातकर्णी प्रथम पे। इसका राइट आंसर हो जाएगा गौतमी पुत्र सातकर्णी। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि संगम का अर्थ क्या होता है। तो संगम का अर्थ होता है सभा। देखिए यह जो शब्द आया है संगम, यह आया है संगम साहित्य से। संगम साहित्य का अर्थ होता है तमिल साहित्य, जिसमें तमिल में जितने भी क्या होते हैं कवियों का सभा बुलाई जाती थी, उसको संगम साहित्य के नाम से जाना जाता है। तो संगम का अर्थ होता है सभा, तमिल का अर्थ होता है, तमिल एक साहित्य है। ठीक है, आगे देखिए चौथा क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। देखिए दोस्तों गुप्त डायनेस्टी जो थे उसके संस्थापक थे श्रीगुप्त, और इसके सबसे महान शासक थे समुद्रगुप्त। ठीक है, और कई सिक्कों में समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए भी दिखाया गया है। ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किस युग को प्राचीन भारत में स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। तो किस युग को प्राचीन भारत में स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। तो प्राचीन भारत का स्वर्ण युग या स्वर्णिम काल गुप्त काल को कहा जाता है, पूरे भारतीय इतिहास का। ठीक है, क्योंकि गुप्त काल के समय यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है डेवलपिंग का कार्य हुआ, सबसे ज़्यादा मंदिर बने। ठीक है, और सबसे ज़्यादा शांति रहा था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें पूछा गया है कि गुप्त काल का महान वैज्ञानिक कौन था। तो देखिए गुप्त काल के महान वैज्ञानिक थे आर्यभट्ट। ठीक है, जिन्होंने जीरो की खोज की थी और बताया था कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है। ठीक है, और बहुत सारे त्रिकोणमिति, ज्यामिति, इन सभियों की भी खोज की थी आर्यभट्ट ने। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें पूछा गया है कि हर्षवर्धन को किस चालुक्य राजा ने हराया था। तो हर्षवर्धन जिसने कुंभ मेला का आयोजन करवाया। ठीक है, जब वह दक्षिण की ओर कूच कर रहा था तो पुलकेशिन द्वितीय ने उसे पराजित किया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें देखिए दोस्तों पूछा गया है कि पल्लव वंश का सर्वाधिक प्रतापी राजा कौन था। तो पल्लव वंश का सबसे प्रतापी राजा यानी कि सबसे महान राजा था सिंह विष्णु। ठीक है, ये थे 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आइए हम लोग अब करते हैं सब्जेक्टिव को। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का भाग बी है, और भाग बी में आपको 5 अंकों वाले 2 प्रश्नों के आंसर करने हैं। और यहाँ पे बोला गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा 150 शब्द लिखने हैं प्रत्येक क्वेश्चन पे। यहाँ पे 4 क्वेश्चन है, इसमें से किसी 2 को ही बनाना है। पहला है गौतमी पुत्र सातकर्णी के ऊपर आप छोटा सा नोट लिख सकते हैं। दूसरा है सांची का स्तूप जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है, इसके ऊपर छोटा सा नोट लिख सकते हैं। 4 में से केवल 2 ही को बनाना है, जिसमें आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे उसी को लिखिए। ठीक है, 3 नंबर है गुप्तकालीन सत्यापन कला के ऊपर, और चौथा है आपका हैंसांग के ऊपर। तो ये थे आपके कुल 4 क्वेश्चन। अब आगे देखते हैं, ये सभी
16 मार्क्स के मैंने बताया दिया था, गलती से 15 मार्क्स के सभी क्वेश्चन होंगे। एंड इसका आंसर आपको लगभग 450 शब्दों में करना है, मैक्सिमम 450, उससे कम ही रहना चाहिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बनता है, और किन्हीं 4 ही बनाने हैं 15 अंकों वाले। पहला है कि शकों के विषय में आप क्या जानते हैं, इसका मूल्यांकन करें। इंग्लिश में है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेक्टिन्स, ठीक है, एस्टिमेट देम। तो शक कौन थे, कहाँ से आए थे, इन सब के बारे में बताना है। आगे देखिए क्वेश्चन है 3 नंबर, इसमें पूछा गया है कि कुषाण कौन थे, कनिष्क की उपलब्धियों का मूल्यांकन करें। हु वेर कुषाण, इवेल्युएट द अचीवमेंट्स ऑफ कुषाण। इसमें बताना है दोस्तों कि कुषाण वंश कहाँ से आए थे, ठीक है, ये कौन थे मूल रूप से, और इसके जो सबसे महान शासक थे कनिष्क, ये कौन कौन से युद्ध जीते थे, क्या क्या काम किए थे, कौन कौन सी चीज़ें बनवाए थे, ये बताना है। चौथा क्वेश्चन है कि सातवाहन काल में कला तथा साहित्य की विवेचना कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सातवाहन यानी कि गौतमीपुत्र सातकर्णी इसके सबसे महान शासक थे, इन सब के बारे में बताना है, कब से कब तक इनका शासनकाल चला, ठीक है, और सातवाहन वंश कहाँ से कहाँ तक फैला था। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है 5 नंबर क्वेश्चन में कि संगम काल के राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन पर प्रकाश डालें। थ्रो लाइट ऑन द पॉलिटिकल एंड सोशल लाइफ ऑफ संगम एज, ठीक है, संगम एज के बारे में पूछा गया है। संगम काल मैंने बताया था कि संगम साहित्य आपका तमिल साहित्य से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द अचीवमेंट्स ऑफ चंद्रगुप्त टू विक्रमादित्य, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, तो इसमें पूछा गया है कि गुप्त काल के केंद्रीय प्रशासनिक संगठन की चर्चा करें। गुप्त काल के केंद्रीय प्रशासनिक संगठन कैसी थी, इसके बारे में बताना है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन के जीवन चरित्र एवं उसकी राजनीतिक उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए। हर्षवर्धन के जीवन चरित्र एवं उसकी राजनीतिक उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए। थ्रो लाइट ऑन लाइफ एंड पॉलिटिकल अचीवमेंट्स ऑफ हर्षवर्धन, ठीक है, यह हो गया क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, इसमें पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि भारत के इतिहास में पल्लवों की सांस्कृतिक देनों का उल्लेख करें। डिस्क्राइब द कल्चरल कंट्रीब्यूशन ऑफ पल्लव इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यह हो गया क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो ये थे आपके हिस्ट्री ऑनर्स सेमेस्टर 2 कोर पेपर 3 में पूछा गया। सभी के सभी क्वेश्चन आपके प्राचीन भारत के इतिहास से ही जुड़ा हुआ है। तो इसी तरह से आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो तैयारी अच्छे से करके जाएं, और हो सके तो 3 घंटा समय देकर घर में ही इस तरह के सेट 1-2 बना के जाएं। मैंने 4 सेट अपलोड कर दिए हैं क्वेश्चन पेपर का। इतना अगर आप सॉल्व करके जाएंगे तो डेफिनेटली आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा जाएगा दोस्तों। तो चलिए इसी के साथ ऑल द बेस्ट, एग्जाम की तैयारी कीजिए। एंड कोर पेपर 4, जेनरिक इलेक्टिव, AICC सभी के क्वेश्चन पेपर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी अपलोडेड हैं, तो आप उसे भी देख सकते हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम दें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।